आए हैं आंवले और मिर्ची का अचार सालों साल चलने वाला। एक बार अगर बना लिए तो आपको सालों तक रख करके खा सकते हैं, कभी नहीं खराब होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी बनाना। झटपट तैयार हो जाएंगे आपको और एक दिन में बना करके अचार आप खा सकते हैं इस तरीका से आप बनाएंगे। तो आंवला लीजिए, तो आंवला को ध्यान दीजिएगा कि आंवला कटा छटा या गला हुआ ना हो, बिल्कुल ना हो, कोई भी दाग धब्बा ना हो। तो इसको हम 2-3 पानी से अच्छी तरीका से लगा के धो दिया हूँ। अब यहाँ पे हमने पानी लिए हैं, आप किसी भी चीज़ में ले करके इसको उबाल लीजिए। तो हम इसमें डाल करके ये जब तक कि अलग अलग फाक ना हो जाए तब तक इसे उबालना है। तो 5 से 10 मिनट लग सकते हैं इसको उबालने में। अब यहाँ पे हम मिर्ची को अच्छी तरीका से पोंछ के या सुखा लेंगे इसको। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका डंठी तोड़ देंगे, इसको छोटा सा टुकड़ा में कर देंगे। तो इस तरीका से हम 2-2 पीस कर रहे हैं और अच्छी तरीका से इसको पोंछ करके, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए नहीं तो अचार हमारा खराब हो जाएंगे। अब यहाँ पे मिर्ची का क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हम यहाँ पे 250 ग्राम आंवला लिए हैं और 100 ग्राम मिर्ची लिए हैं। आप मिर्ची अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं और आंवले का भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये जैसे ही ये फटने लगे, ये देखिए इस तरीका से अगर आंवला होने लगे तो हम इसको निकाल देना है। तो ये अभी गर्म है, इसे हम सबको निकाल लेते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद सबको अलग अलग करेंगे, एक एक फाक इसको अलग अलग कर लेंगे, बीज निकाल देंगे इसका। अब ये सबको हम इस तरीका से इसको हटा लेंगे, अब बीज को निकाल देंगे। ऐसे हम ठंडा होने दीजिए, इस तरीका से थोड़ा सा दबा दीजिए तो आराम से ये निकल जाएंगे। इसको एक एक करके कलियां इस तरीका से इसको निकाल के इसको कुछ देर के लिए हवा के नीचे रख दीजिए कि पानी इसमें बिल्कुल भी ना रहे। इस बात का ध्यान रखिएगा, तब हमारा अचार सालों साल चलेंगे, कभी भी खराब नहीं होते हैं। तो अभी इसे हम ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। फिर हम पहले मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने 3 चम्मच धनिया लिए हैं। अब यहाँ पे 3 चम्मच हमने पीली सरसों ली है, 1 चम्मच हमने जीरा लिए हैं और 2 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ लिए हैं। सौंफ से स्वाद बहुत ही टेस्टी होते हैं, अचार के लिए ये जरूरी है। फिर हम यहाँ पे 2 चम्मच मेथी लिए हैं। अब ये सबको हम हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा इसे भूनने की जरूरत नहीं है, बस इसे गर्म करना है। अगर आपको धनिया पसंद नहीं है तो धनिया आप हटा करके बाकी चीज़ें डाल सकते हैं। अब इसको हल्का सा इसको बस देखिएगा हाथों से कि गर्म हो गए हैं या नहीं, इतना ही हमें भूनना है, ज़्यादा इसे नहीं भूनने हैं, नहीं तो ये हमारा मसाला ख़राब हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस हो गए, हमारे मसाले गर्म हो गए हैं, अब इससे ज़्यादा हम नहीं भून सकते हैं। अब हमने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि ये तवा भी गर्म है, उसी से हमारा ये भून जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो मसाले कड़वे हो जाते हैं, ज़्यादा भून जाते हैं। तो अब इसको हम पीस लेते हैं। पीसेंगे कैसा? दरदरा पीसना है, यानी कि मिक्सी को रोक रोक के पीसना है, लगातार बिल्कुल नहीं पीसना है, रोक रोक के। थोड़ा सा मोटा रहेंगे तब ज़्यादा ही टेस्टी होते हैं। यहाँ पे हमने तेल ले लेंगे, तेल हमने आधा कप लिए हैं, इसको हम गर्म कर लेते हैं पहले। तेल इतना गर्म करना है कि इसमें से धुआं निकलने लगे, क्योंकि ये सरसों का तेल है। तो सरसों के तेल ये कच्ची घानी होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अपना स्वाद होता है, गंध होते हैं। तो इसको इसमें सबसे अच्छे अचार भी बनते हैं। तो इसको थोड़ा सा धुआं उठने दीजिए, तब जा करके इसे गैस को बंद कर देंगे। तो अब हमारा तेल गर्म हो गए, परफेक्ट धुआं हो गए हैं, अब इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम साफ सुथरे लिए हैं, एक टब लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, बड़ा सा जार ले लीजिए कोई भी, और उसमें हम मसाला बनाएंगे। तो 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, ये तीखे वाला है। आप काश्मीरी लाल मिर्च ले रहे हैं तो 2 चम्मच लीजिएगा। आधा चम्मच हम अजवाइन लिए हैं और आधा चम्मच हम लिए हैं कलौंजी, जिसे मंगरैला भी बोलते हैं, और आधा चम्मच हम हींग लिए हैं। हींग तो अचार के लिए सबसे ही वरदान होते हैं, और अच्छे क्वालिटी वाला हींग लीजिएगा। अब ये सबको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्स हो गए हैं। अब ये मसाला जो बनाए थे वो भी मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारे में कुछ खड़े खड़े मसाले भी हैं, इस तरीका से मसाले को पीसना है। जो दिखा देती हूँ, देखिए दानेदार है, तो थोड़ा खरा मसाला रहता है तो अच्छे लगते हैं। एकदम पूरी तरीका से इसे पाउडर नहीं बनाना है। 1 चम्मच डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। अब ये हमारा तेल अभी बहुत गर्म है, इसको इसी तरीका से डाल देते हैं, इसके साथ ही हमारा मसाला भी पक जाएंगे। तो इसीलिए गरम तेल में, क्योंकि मसाला हमारा पहले भी कम ही पकाए थे।
अगर आपको तेल कम डालना है तो आप कम, या ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तब इसको मसाले को हम ठंडा होने देंगे, गरम में बिल्कुल नहीं डालेंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। जैसे अभी मसाले को हम ठंडा होने देते हैं। अब ये देखिए, हम इसको 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दिए थे। आप चाहें तो इसको धूप में भी सुखा लीजिएगा, तो ज़्यादा दिन तक रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो अब ये हमारा ठंडा हो गया मसाला। अब इसमें हम सबको डाल देंगे। इस तरीक़ा से इसको मिक्स कर दीजिए। हम मिर्च को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा चटपटा आंवले का अचार बन जाएंगे। आपको और ज़्यादा स्टोर करना है तो आप इसको बना करके धूप में रख दीजिएगा, तो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, सालों साल आपका चलते रहेंगे। और अगर तुरंत बनाना है, तुरंत खाना है, तो आप 1 घंटे पंखे के नीचे रख करके बना करके फ्रिज में रख लीजिए। इसको 2-3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो ऐसे तो आप ताज़ा बनाएं, उतना ही बनाएं कि जितना कि खा सकें। आप ताज़ा खाएं, आप ताज़ा बनाएं। और अगर स्टोर करके रखना है, जब सीज़न ऑफ होने लगे तो आप इसे थोड़ा सा धूप में, हम दोनों तरह से आपको बता रहे हैं, धूप में रखिएगा तो ये सालों चलेंगे। अब इसमें नमक ऐड कर देते हैं। तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। जैसे कि 1 चम्मच डाल रहे हैं तो इसमें हम 1.5 चम्मच डालेंगे। नमक ज़्यादा ही रहते हैं तो अच्छे भी लगते हैं और अचार ख़राब भी नहीं होते हैं, नमक ज़्यादा रहते हैं तो। एक बात का ध्यान रखिएगा, हाथ से इसे कभी मत निकालिएगा। जब भी अगर निकालना हो तो एकदम सूखा चम्मच रखें, उससे निकालिएगा, तो ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये लीजिए, अब कोई सूखे हुए जार में इसको रख दीजिए। तो हम इस जार में इसको पैक कर देंगे। ये हम बना रहे हैं 2-3 महीने के लिए। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब फिर बनाएंगे। इसमें अगर सालों तक रखना है तो इसको तेल से डुबा करके रखें, क्योंकि तेल के बाहर जो रहते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब तेल में अगर रहेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब सालों रखना है तो इसे पूरी तरीक़ा से तेल में डूबा हुआ होना चाहिए। आप कभी भी भींगे हाथों इसको नहीं निकालना है। सबसे सीक्रेट बात यही होते हैं अचार में, कि जैसे ही इसमें पानी जाते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। अब आप अपने हाथों से अचार बनाइए, अब कभी ना ख़राब होने का उपाय है। एकदम एक बार में इस तरीक़ा से अगर बनाइएगा तो परफेक्ट अचार आपका बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आज का रेसिपी कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप बनाएं तो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू आप लोग को।